अगर हाइलाइटर को मिटाना है तो नींबू का इस्तेमाल करें। मंजन के इस हैंडल को आप काट के प्लेट पे पिघला कर लगा सकते हैं। आपकी छोटी आरी तैयार है। क्या आपके औजार के तार भी उलझ जाते हैं? इस तरह एक लूप बनाकर इस तरह बांध लीजिए और फिर उसके सर को फंसाकर कस लीजिए। अब आप इसे आराम से कहीं भी टांग सकते हैं। इस बिल्डिंग लेवल के दोनों वायल को निकाल लीजिए और इन्हें अपनी ड्रिल पर इस तरीके से टी शेप में चिपका लीजिए। अब इन वायल्स की मदद से आसानी से सीधे और सटीक छेद बनाए जा सकते हैं। अगर पाने से छोटा बोल्ट नहीं कस रहा है तो आप इस तरह एक छोटे बोल्ट के लिए काट कर जगह बना सकते हैं। ये देखिए। अपने लॉन मोवर के निचले भाग को इस तरह अलग कर लीजिए, उसमें कुछ छेद बना लीजिए। अब इन छेदों में जिप टाई को इस तरीके से फंसा लीजिए। और स्टैंड को अलग करके निकाल लीजिए। इस औजार की मदद से आप आसानी से बर्फ साफ कर सकते हैं। ये देखिए। क्या टेबल पे रख के लकड़ी काटना आसान होता है? इस काम को आसान बनाने के लिए एक एंगल में ऐसे टेढ़ा फंसा लीजिए। लकड़ी को सही नाप के छेद में फंसाइएगा। हो गया ना आपका काम आसान। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बाहरी हिस्से पर इस तरह पेंसिल से चिन्ह बना लीजिए। अब मार्किंग गेज से निशान बना लीजिए। जिस हिस्से को काटना है उसे गोद लीजिए। दूसरे लकड़ी में पहली लकड़ी के नाप का चिन्ह बना लीजिए और उसे भी काट लीजिए। और लकड़ी के इस भाग पर 2 चीरे लगा लीजिए। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरीके से आकार दे दीजिए। और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पर गोंद और ब्लेड की मदद से इसे चिपका दीजिए। एक लकड़ी के हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिसकर चिकना कर लीजिए। वार्निश लगाई और हो गया तैयार। लोहे के सरिये को काटने के लिए इस तरह पाने को फंसाइए और पाने में सरिये को। चाकू कुंद हो गया है। इसे फाइल से जल्दी तेज करने के लिए अपनी फाइल को ड्रिल में फंसा लीजिए। अब ड्रिल शुरू करके आप आसानी से चाकू को धार दे सकते हैं। ये देखिए। अब इससे स्पंज भी कट जाएगा। गोल छेद करने के बाद किरचे रह जाती है। सैंड पेपर की एक पत्ती काट लीजिए। अब इस पत्ती को गोंद से अपनी ड्रिल पर चिपका लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपके छेद बिना किरचों के निकलेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज के खुरदुरे भाग को अलग कर लीजिए। इसके गोले काट लीजिए। इन गोल हिस्सों को एक कील पर इस तरह बैठा लीजिए। इस कील को ड्रिल पर लगा लीजिए। अब आप सिर्फ आम सतह पर ही नहीं बल्कि कोने और किनारों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अगर सीलेंट आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसकी बोतल को निकाल लीजिए और उसकी बोतल की मदद से उसकी नोक को चपटा कर लीजिए। चपटा करने के बाद इसे टेढ़ा काट लीजिए। अब सब कुछ वापस जगह पर लगा लीजिए और निकलने लगेगी आपकी सीधी लकीर, वो भी बिल्कुल आसानी से।
का काम सबसे पहले उन्हें छीलना सीखें। इसके लिए एक आसान सा ढांचा बनाएंगे अपने हाथों से, जिसमें अलग अलग मोटाई के तार बैठ सकते हैं। इसे वार्निश से कोट करेंगे और ऊपर एक ब्लेड लगा दें, कुछ इस तरह। अब ये मजबूत लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये जोरदार काम कर रहा है। तारों को दीवार पर लगाने पर अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हमारे पास एक उपाय है, वो भी सिर्फ 2 हिस्सों में। प्लग को तार से नहीं खींचना चाहिए, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं है। आइए तारों की मजबूती बढ़ाएं ताकि प्लग से अलग ना हो। अगर केबल का ये भाग टूट जाए तो इसे इस तरीके से जोड़ें। सिर्फ एक कट और इस तरीके से घुमा दें। पास स्विच कैसे काम करता है? सच में ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसकी मदद से आप लाइट को कमरे के अलग अलग कोनों से बंद चालू कर सकते हैं। बस सही तरह बनाइएगा। स्विच बोर्ड दीवार से बाहर आ रहा है, इस परेशानी को फौरन ठीक करना होगा। इसके लिए आपको बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, वो बंदूक नहीं, ये गोंद वाली बंदूक। अब इसे हम वापस अंदर डालेंगे और ये हो गया मजबूत। लाइट बल्ब खराब हो गया, हो सकता है डायोड जल गया हो। आइए देखते हैं, लगता है शॉर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो उठाइए अपना सोल्डरिंग आयरन, चलिए। और देखिए, वापस लगाने पर ये जलने लगा। जल गया या शॉर्ट हो गया सुनने पर अक्सर इलेक्ट्रिशियंस को नानी याद आ जाती है, मगर प्रोफेशनल्स को पता है कि किस तरह इसे सुलझाया जाए। जैसे कि सही तरीके से तार जोड़ना, इसे कहते हैं लैडर प्रिंसिपल। एकदम सटीक। अब इन्हें आइसोलेट करके जोड़ दिया जाए। ये डिजाइन उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। थोड़ा आग लगा दी जाए, क्या इससे सब सही हो जाएगा? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब एक फाइनल टच और सब कुछ सुरक्षित। गोल घुमाकर जोड़ने पे मजबूती नहीं होती है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप मजबूत जोड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरह। और मजबूत। और तरीके देखें, प्लायर्स उठा लीजिए। ये समुद्री गठान से भी ज्यादा मजबूत है, जोरदार। पूरे टेप के रोल को तार के बीच में डालना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और आखिरकार, जब आपका चार्जर साथ ना हो, तब इस एक्सप्रेस चार्जर का इस्तेमाल करें।